प्रणाम आचार्य जी। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो समाज में समाज के लोग जनरली छोटी छोटी खुशियों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। चाहे वो किसी का जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, या चाहे किसी की उन्नति हुई हो। और आपको आपके जब वीडियोस देखते हैं इन विषयों पर, तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी सा लगता है लोगों को, मतलब डिस्करेजमेंट होता है कि मतलब शादी में बुराई है, बर्थडे मनाने में बुराई है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ आपके विचार कि इन छोटी छोटी खुशियों का क्या मूल्य है। सीधा सवाल ये है कि आप हमें खुशियाँ मनाने क्यों नहीं देते। आपको हमारी खुशियों से क्या तकलीफ़ है? हुँ? सर, हम खुशियाँ मना रहे होते हैं तो उसमें आप इतनी आपत्ति क्यों करते हो? चाहे वो शादी की खुशी हो या बर्थडे वगैरह की खुशी हो, तो हमें खुशियाँ मनाने दीजिए। हुँ? जिन भी चीज़ों में एक आम आदमी को सुख मिलता है, आचार्य जी आप उनमें खोट दोष क्यों निकालते हो? हमें खुश हो लेने दो ना। हमारी खुशी के मौके पे आपको क्या तकलीफ़ है, ये सवाल है। आपकी खुशी के मौके से मुझे ये तकलीफ़ है कि मैं उसमें आपको कहीं भी खुश नहीं देखता। काश कि आप उस उत्सव में, उस समारोह में, सेलिब्रेशन में, एनिवर्सरी, बर्थडे जो भी आप कर रहे हो पार्टी, आप खुश हो नहीं ना उसमें। समस्या सारी ये है कि आप बस घोषणा कर रहे हो कि ये खुशी का मौका है, कि इस उत्सव में सब खुश हैं। मुझे दिखाओ वहाँ खुश है कौन। मैं भी इन सेलिब्रेशंस में, पार्टीज़ में शुरू में खूब गया हूँ और चाव से जाता था, यही सोच के कि यहाँ पर खुशी देखने को मिलेगी। लेकिन ताज्जुब होता था, अचरज के साथ लौटना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर कहीं खुशी दिखती नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि बोला तो ये गया था कि सेलिब्रेशन है यहाँ पर। सेलिब्रेशन है कहाँ? कौन सेलिब्रेट कर रहा है? सेलिब्रेशन का तो मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, आमोद। उत्सव जैसा तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। नाटक है ज़रूर, और एक बंधी बंधाई स्क्रिप्ट है, सब जिसके अनुसार अभिनय कर रहे हैं। एक केक रख दो, उस पर मोमबत्ती जला दो, एक आएगा उसको फूकेगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, फिर सब गाएंगे वही घिसी पिटी पुरानी धुन पर, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाते गाते बीच में एक आध जम्हाई भी ले लेगा, हैप्पी बर्थडे। कौन खुश है? खुशी दिखाओ ना। मैं भी इन सब में खूब रुचि ले लूँगा, पहले ली भी है, अगर उसमें कहीं वास्तविक आनंद दिखाई पड़ रहा हो। आप अपनी आँखों से ये पर्दा हटा दीजिए, आप ये ज़बरदस्ती की मान्यता हटा दीजिए कि वहाँ पर लोग खुशी के लिए जाते हैं। थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के
ऐसी जगहों पर जो लोग इकट्ठा होते हैं उनके चेहरों का ईमानदारी से परीक्षण करिए, फिर बताइए वहाँ खुश कौन है। चाहे वो शादी ब्याह के लिए इकट्ठा हुई भीड़ हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या अन्य किसी किस्म की पार्टी हो, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके आप चेहरे देख के बताइए ना कि वहाँ सचमुच कोई लग रहा है खुश। कौन खुश है? खुशी इतनी सस्ती चीज़ होती है, केक काट के मिल जाएगी, ताली बजा के मिल जाएगी, कैलेंडर के हिसाब से मिल जाएगी। 1 साल पूरा हुआ, चलो खुशी आ गई। खुशी उस दिन तो आई नहीं थी जिस दिन शुरुआत हुई थी, 1 साल बाद कैसे आएगी? 10 साल बाद कैसे आएगी? खुशी ऐसी चीज़ नहीं होती है। जानवरों के लिए खुशी सस्ती हो सकती है, घास मिल गई खुश हो गए, सोने को मिल गया खुश हो गए, पानी मिल गया खुश हो गए। कुत्ते को खुश करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सामने उसके 2 रोटी डाल दो, देखो कैसे दुम हिलाता है, खुश हो गया। ये काम जानवरों के हैं, उन्हें सस्ती खुशी से काम चल जाता है। इंसान को वरदान ये मिला है कि उसे खुशी मिलेगी तो ऊंची मिलेगी, और उसे अभिशाप ये मिला है कि उस ऊंची खुशी के लिए उसे दाम भी ऊंचा चुकाना पड़ेगा। जानवरों वाली सुविधा हमें उपलब्ध है ही नहीं। जानवर को खुश करना कितना आसान है और उसे दुखी करना भी कितना आसान है। जो इंसान सस्ते में खुश हो जाए कि आज रोटी स्वादिष्ट है, खुश हो गया, उसमें और दुम हिलाते कुत्ते में मुझे बताइएगा ज़्यादा अंतर कैसे है? कुत्ते को भी तो 2 रोटी दिखाई थी, क्या दुम हिलाई उसने? तो इंसान को आनंद मिल सकता है, और आनंद, जॉय, छोटी मोटी खुशियों से बहुत आगे का होता है। ये इंसान को हम कह रहे हैं वरदान है कि आपको बहुत ऊंची खुशी मिलेगी, लेकिन ऊंची चीज़ के दाम भी ऊंची चीज़ के दाम भी ऊंचे होते हैं। और ऊंची चीज़ का ऊंचा दाम ये होता है कि जो अपनी कमज़ोरियां हैं उनसे जूझ जाओ, सच्चाई के साथ रहो, झूठ को नकारो। तुम्हारे ही वो हिस्से जो झूठ का साथ दे रहे हो उनके विरुद्ध संघर्ष करो, और फिर ये जो सच्चाई होती है यही आनंद बनती है। सत्य ही आनंद है, यही वेदांत की शिक्षा है। सत्य ही आनंद है, आनंद और कहीं है ही नहीं। सच्चाई के अलावा बंधनों, झूठ के बंधनों से मुक्ति के अलावा आनंद कहीं नहीं है। और आपने उन बंधनों को काटने की ताकत तो दिखाई नहीं, इरादा भी नहीं दिखाया, दाम भी नहीं चुकाया, तो पार्टी कर लेने से आनंद आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये समस्या है मुझे उत्सवों से। आप ये छोटे मोटे उत्सव करके सोचते हो कि आपको खुशी मिल गई, मिली है नहीं। काश की मिली होती। आपको अगर मिली होती इन्हीं सब चीज़ों से खुशी, तो मैं भी पहुंच जाता और हैप्पी बर्थडे करके ताली बजा देता। ये बर्थडे गड्ढे में ताली बजाने से खुशी नहीं मिलती भाई। हाँ, एक समस्या ज़रूर खड़ी हो जाती है। आप अपने आप को ये जता लेते हो कि आपको खुशी मिल गई, और झूठी खुशी पाने का जब भ्रम पैदा हो जाता है तो आदमी सच्ची खुशी से और दूर हो जाता है। जब आदमी झूठी चीज़ से ही तृप्त हो जाएगा तो सच्ची की तलाश क्यों करेगा? अगर झूठी मिठाई को ही आपने कह दिया कि यही सही है, बढ़िया है, मीठी है, स्वादिष्ट, तो फिर सच्चे अमृत की आप तलाश क्यों करोगे? एक एक आदमी पका बैठा है, ऊबा बैठा है। आप किसी रेस्टोरेंट में देखिएगा जहाँ बर्थडे पार्टी हो रही हो, वहाँ पर एक बड़ी टेबल लगी होगी, पूरी जॉइंट फैमिली आई है, 2-4 दोस्त आए हैं, बच्चे का वहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। वो 15-20 लोगों
का एक दल हो सकता है, झुंड 15-20 लोगों का। और वो जो रेस्टोरेंट है वो बड़ा है, उसमें 10-20 और भी टेबल्स हैं, उसमें और दूसरे लोग बैठ के अपना साधारण खाना पीना कर रहे हैं। ये जो बड़ा वाला टेबल है ये बीचों बीच लगा है, यहाँ ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ा केक रख दिया जाएगा और ये उसके साथ अपना कुछ करेंगे। फिर देखिएगा कि इनमें से ये जो भीड़ है 15-20 लोगों की बर्थडे वाली, इनमें से किसी की नज़र जब वहाँ मौजूद अन्य लोगों पर पड़ती है, अन्य लोग कौन? जो इनसे संबंधित नहीं है, जो अपना यूं ही रेस्टोरेंट में अलग से चाय पानी करने आए हैं, जब इनकी नज़र उन दूसरे अजनबियों पे पड़ती है तो ये कैसे तत्काल सकुचा करके अपनी नज़र वापस खींच लेते हैं, जैसे कि इनका फरेब पकड़ा गया हो, जैसे इनका झूठ पकड़ा गया हो। आप स्थिति समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए ये जो है ये पूरा एक रेस्टोरेंट का हॉल है यही, तो इसमें जो सेंटर टेबल है उस पर क्या चल रहा है? पार्टी चल रही। कौन सी? वो अलग ही दिख रहा है, उस पर ऊंचा केक रखा है और 15-20 लोग खड़े हो गए हैं और जो छोटा नन्नू है उसको खड़ा कर दिया गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन अब यही प्रथा है तो यही करना है, तो खड़ा हुआ देख रहा हो, सब खड़े। अब इर्द गिर्द और भी 10-12 टेबल लगी हुई हैं, उन पे दूसरे लोग बैठे हुए हैं, अजनबी अपरिचित, वो भी अचकचा के देख रहे हैं बीच में कि ये क्या फालतू का जलसा। फिर कहते हैं फालतू का क्या, यही तो हम भी करते हैं, तो उसको झेल जाते हैं, कहते हैं चलो आज तुम्हारी बारी है, कल उस सेंटर टेबल पर हम भी तो आने वाले हैं। और ये जो सेंटर वाले लोग होते हैं जब इनकी नज़र इधर उधर पड़ती है तो ये तुरंत अपनी नज़र वापस खींचते हैं, जैसे कि एक झूठ हो जो बस उस झुंड के लोग ही आपस में एक दूसरे को बोल रहे हो, बाहर वाला उस झुंड में शरीक नहीं होगा ना। तो बाहर वाले को आप देखेंगे, उसकी नज़र पोल खोल देगी, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा। अब बाहर वाले पर तो कोई बंधन है नहीं कि वो दिखाए कि वो भी खुश है। ये जो 15 लोग हैं इनमें आपस में एक झूठ का समझौता हुआ है। 15 लोग कौन से? ये बर्थडे पार्टी वाले। इन सब ने आपस में एक अनुबंध, एक करार, एक कॉन्ट्रैक्ट करा, एक झूठ का समझौता करा है। क्या? तुम भी दिखाओगे कि तुम खुश हो और मैं भी दिखाऊंगा कि मैं। तो ये तो आपस में एक दूसरे को दिखा लेते हैं अपने खुश चेहरे, क्योंकि इनका तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई ऐसा करना होता है, तुम भी ऐसे करना, हम भी ऐसे करेंगे। तो दोनों का झूठ चल जाएगा फिर आपस में परस्पर। लेकिन वो जो बगल की कुर्सी में बैठे हैं सब, वो तो इस समझौते में शामिल नहीं है। तो आप ऐसे करते हो, हे दांत फाड़ते उनकी ओर देखते हो और वो आपको ऐसे देखते हैं, हाँ। तो पोल कतई खुल जाती है। तो ये लोग ज़्यादा देर उधर देखेंगे नहीं दूसरी तरफ, ये आपस में ही अपना ऐसे रहेंगे। नज़र उधर चली गई तो जल्दी से ऐसे करेंगे। हम जिसको सुख कहते हैं उसमें हमारे लिए सुख नहीं है, और ख़तरनाक बात यह है कि हम जिसको दुख कहते हैं उसमें हमारे लिए दुख भी नहीं है। मैंने शव यात्राएँ देखी हैं जहाँ पर आगे लाश चल रही होती है और पीछे दोस्त यार रिश्तेदार स्टॉक मार्केट के आंकड़ों पर बात कर रहे होते हैं, सामने चिता जल रही होती है और 2-4 वहीं इधर खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं, अच्छा जो आपकी बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी है उसका अप्रिसिएशन कितना हुआ। दुखी भी नहीं हो पाते हम, ना हम सुखी हो सकते हैं ना हम दुखी हो सकते हैं। हमारा सुख भी ओछा, हमारा दुख भी ओछा। ऊंचा दुख भी उसी के हिस्से की चीज़ है जिसके हिस्से की चीज़ है ऊंचा सुख। जैसे जानवर को मैंने कहा कि छोटा सुख मिलता है, जानवर को दुख भी छोटा मिलता है, वैसे ही हम जानवर हैं, हमारा दुख भी छोटा है, हमारा सुख भी छोटा है। हम टूट के कभी रो भी नहीं पाते। आनंद भी तोड़ता है अहम को और गहरा दुख भी तोड़ता है अहम को। हम ऐसे मिथ्याचारी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, न हम आनंदित होते हैं और न कभी हम टूट कर दुखी हो पाते हैं। हम जीवन की जैसे एक ग्रे जोन में जीते हैं, न इधर न उधर, न काला न सफेद, बीच में ग्रे जोन।
आम आदमी बहुत दुखी नहीं हो पाता, क्योंकि जो बहुत दुखी हो जाएगा उसे बदलना पड़ेगा। जो बहुत दुखी हो गया उसे अपने जीवन की व्यर्थता दिख जाएगी। आम आदमी बहुत दुखी भी नहीं होता, न वो बहुत सुखी होता है। मुझे इसलिए तुम्हारे उत्सवों से समस्या है, और समस्या मुझे सिर्फ उन उत्सवों से नहीं है जिनमें सुख का प्रदर्शन होता है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी तो शोक सभाएं भी नकली होती हैं। हम उत्सव करते हैं वो भी नकली, और हम शोक सभा करते हैं वो भी नकली। ना असली सुख है, ना असली दुख है। जीवन आनंद के लिए है। जीवन तो है ही सुख के लिए। जीवन का तो मतलब ही है बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची पार्टी, जाओ मौज करो। जीवन इसीलिए है। पर मौज कैसे हो पाएगी अगर इसी बात को सुख मान लिया गया कि आज से 8 साल पहले हमने आग के इर्द गिर्द करा था वो मेरी गो राउंड। ये क्या है? तुम सच बताओ, तुम दिल से बताओ, तुम आह्लादित हो आज इस बात पर? तुम नहीं हो, लेकिन तुमको रस्म निभानी है, तुमको झूठ निभाना है। फिर तुम चाहते हो कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। फिर तुम चाहते हो मैं बोलूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कैसे बोल दूं? बधाई कैसे दे दूं? किस बात की बधाई दे दूं? मैं आतुर हूं बधाई देने के लिए। मैं तो तलाश रहा हूं कहीं कोई ऐसा मिले जो बधाई देने लायक हो। मैं सचमुच बड़ी उत्सुकता, बड़ी व्यग्रता, बड़ी आकुलता से तलाश रहा हूं कि कहीं कुछ होता दिखे जिस पर बधाई दी जा सके। ऐसा कोई दिखता नहीं है, और झूठ मूठ की बधाइयां देना मुझे आता नहीं। आपको कैसा लगेगा? आपके नंबर आए, मान लीजिए कोई कॉलेज का, बोर्ड का कोई परीक्षा फल आया, आपके नंबर आए 65%। कितने? 65%। न बहुत कम न बहुत ज्यादा। ये 60-65% जो है, ये वही है, थोड़ा सा सुख थोड़ा सा दुख वाला इलाका है ये। आपके साथ तो ऐसा भी नहीं होता ना कि 15% आए हो। वो करने के लिए भी कोई सूरमा चाहिए। ना हमारा सुख बड़ा है, ना हमारा दुख बड़ा है। ना हमारे 99% आते, ना हमारे 9% आते। हमारे कितने आते? 60-65% आते। अब आपके आए हैं 60-65% नंबर, और कोई आपके चारों ओर कूद कूद के बोल रहा है बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स, बधाई हो, बधाई हो। तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अगर आप बहुत बेईमान आदमी होंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। नंबर आपके कितने आए हैं? 60-65% आपके नंबर आए हैं, और कोई बिल्कुल बावला हुआ जा रहा है आपको बधाई देने में, कह रहे बधाई हो। पट्टे ने फोड़ दिया, बिल्कुल आसमान में तीर मारा है सीधे। जब कुछ हुआ ही नहीं बधाई देने लायक, और कोई बधाई दे, तो ये बात एब्सर्ड है ना। एब्सर्ड, इसी को एब्सर्डिटी बोलते हैं ना। बेतुकी बात है ये, अतार्किक बात है ये, झूठी बात है ये, मिथ्या है। तो जहां सुख है ही नहीं, वहां मैं सुख की बधाई दूं, कैसे दूं? और ये कोई दार्शनिक आधार पर नहीं कह रहा कि वहां सुख नहीं है। काश कि वहां किसी के लिए सुख होता। मान लो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए होता। पर मैं तो आपके भी चेहरे देखता हूं, तो मुझे चेहरों पे बस रूखापन, बंजर, रिक्त, रेत दिखाई देती है बस। और आप चाह रहे हो कि मैं आपको हरी फसल की बधाइयां दूं। मैं कैसे दूं? मुझे दिख क्या रहा है वहां पर? सूखी रेत, शुष्क। आप कह रहे हो मैं आपसे बोलूं क्या बारिश हुई है, क्या हरियाली छाई है? बारिश हुई होती, हरियाली छाई होती, तो तुम्हारा चेहरा यूं सूखा और रेतीला क्यों होता? क्यों होता?
खुशी बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी से कोई समस्या नहीं है, मैं तो खुशी की तलाश में हूँ, मैं चाहता हूँ सबको मिले खुशी, उसी का दिन रात प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन खुशी न पाने से भी एक बदतर काम होता है, क्या? झूठी खुशी पाना। क्योंकि अगर आपने खुशी नहीं पाई है तो आप कम से कम खुशी की कोशिश तो करोगे, पाई नहीं है तो प्रयत्न करोगे, तलाशोगे, है ना? लेकिन जिसको मिली नहीं है और बोल दे मिल गई, उसकी तो तलाश का भी गला घोट दिया गया। बोलो हाँ या ना? मिला अभी है नहीं और कह रहे हो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये जो हाइपरलेटिव है ये बहुत चलने लगा है। किसी को भी बोलोगे तो डियर भी नहीं बोलते, अब डियरेस्ट बोलते हैं। कोई छोटी मोटी चीज में बोलेंगे आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन या आई एम द लकीएस्ट पर्सन। वैसा कुछ हुआ तो है नहीं, तुम भी जानते हो, पर आदमी बेईमान हो, पता है शब्द मुफ्त के होते हैं तो कुछ भी शब्द उछाल देते हो, किसी को भी डियरेस्ट बोल देते हो, किसी भी मौके को बोल देते हो इट्स एन ओकेजन ऑफ माय हाईएस्ट हैप्पीनेस, सिर्फ इसलिए क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं और मुफ्त के होते हैं। तुम्हें लगता होगा ये तुम्हारी हाईएस्ट हैप्पीनेस, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे तो पता है ना तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ही पता है तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ मैं तुम्हारे झूठ में भागीदार हो जाऊं क्या? तुम तो चाहते होगे हो जाऊं, नहीं होता तो आपको असुविधा हो जाती है। 10 लोग हंस रहे हो, बीच में क्यों खड़ा हो जाओ और ऐसे देखे तो इन 10 लोगों का मुंह उतर जाता है। बिल्कुल होना तो ये चाहिए था कि 10 लोग हंस रहे हो और उनकी खुशी सच्ची है तो इस 11वें को भी कुछ खुशी मिल जाए, है ना? पर ऐसा कैसे हो जाता है कि 10 लोग हंस रहे हैं और वहां मैं बस ऐसे जिज्ञासा भरी आंखों से आपको देख लेता हूं तो सबकी हंसी उतर जाती है, खुशी पुछ जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? आनंद बोध के साथ आता है, समझदारी के साथ आता है, परिपक्वता, मुक्ति, ये सब एक परिवार के हैं। ये एक समूह है जो एक साथ ही रहता है। क्या? सत्य, आनंद, बोध, मुक्ति, समझदारी, परिपक्वता, ये सब एक साथ चलते हैं। ये 6 या 8 जितने भी आप गिनिए या 10, इन्हें चलना एक साथ है। 10 में से 9 आपके पास है नहीं, ये 10वां आपको अकेले कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? हो सकता है क्या कि मिल जाए? बोलो। आनंद तो आप कह लीजिए ऐसा है जैसे हाथी की पूंछ, कि जब पूरा हाथी मिलता है तब उसकी पूंछ होती है। पूंछ तो छोटी सी है हाथी की, हाथी तो बड़ा है ना। तो अगर वो हाथी की आपको छोटी सी पूंछ भी चाहिए तो आपको पूरे हाथी के दाम चुकाने पड़ेंगे, है ना? अगर आप कहो कि मुझे हाथी की पूंछ देखनी है तो उसके लिए आपको पूरा हाथी देखना पड़ेगा ना, या हाथी की पूंछ कहीं अलग से मिलेगी। वैसे ही आनंद अलग से नहीं मिलता, आनंद मिलता है बहुत बड़े वाले हाथी के साथ। उस हाथी का क्या नाम है? मुक्ति, बोध, समझदारी, साहस, करुणा, त्याग, प्रेम। जब इन सब का हाथी होता है तो उसके पीछे पीछे आनंद की पूंछ आती है। ये जो 9 शर्तें हैं आनंद पाने की, जो इतना बड़ा हाथी है, ये तो आपने शर्तें पूरी करी नहीं और आप कह रहे हो पूंछ मिल गई। ऐसा कैसे हुआ? हाथी नहीं मिला और पूंछ मिल गई? झूठ बोल रहे हो ना। और बस तुम्हारी पोल खुल जाती है जब मैं वहां आकर के इनकार कर देता हूं झूठी खुशी में शामिल होने से। तो फिर बड़ा बुरा लग जाता है कि आप हमारी खुशियों पर आपत्ति क्यों करते हैं। मैं वादा कर रहा हूं, आप सच्ची खुशी दिखाइए, ये तो छोड़िए कि मैं उस पर आपत्ति करूंगा, मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, मैं उसको और बढ़ाऊंगा। कोई सचमुच आनंदित आदमी मिले, मैं तो जान लगा दूंगा कि इसका आनंद कायम रहे और फले फूले।
पर जो लोग आनंद का ढोंग कर रहे हैं उनके साथ में क्या सहानुभूति रखूं? आमतौर पर हम जो उत्सव वगैरह करते हैं ना, उनकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि ज़िंदगी है एकदम बेकार। तो उस बेकार ज़िंदगी को किसी तरह झेलते रहने के लिए करनी पड़ती है पार्टी। ठीक बोल रहे? भाई टेंशन बहुत हो गया, आज पार्टी करेंगे। और टेंशन बहुत क्यों हो गया? कोई घटिया ज़िंदगी जी रहे हो। दफ्तर में जो स्थितियां हैं वो भी झेले जाने लायक नहीं है, घर में जो हैं स्थितियां वो भी अपने गलत चुनावों के कारण बेकार हैं, तो फिर कहते हो आज पार्टी करनी है किसी तरीके से, भागो आज पार्टी करेंगे यारों के साथ। तो आपकी जो खुशी आती है वो किन चीज़ों के साथ आती है? वो झूठ के साथ आती है। झूठ है इसीलिए झूठी खुशी चाहिए, तनाव है इसलिए पार्टी करनी है। हम कह रहे हैं पार्टी आनी चाहिए किसके साथ? ऊंची से ऊंची चीज़ों के साथ। जब ऊंचा से ऊंचा जीवन में मौजूद हो तब इंसान को पार्टी करनी चाहिए। उसके साथ पार्टी अपने आप आती है। हाथी होगा तो पूंछ भी होगी। लेकिन आपकी पार्टी आती है छोटी से छोटी, क्षुद्र से क्षुद्र और गिरी से गिरी चीज़ों के साथ। उस पार्टी में कैसे कोई शामिल होगा? जिसकी जिंदगी में ऊंचाई नहीं, वो पार्टी के दिन भरसक कोशिश भी करेगा ना तो खुश नहीं हो पाएगा। करिए आपको जितनी कोशिश करनी हो, तैयार होके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। विज्ञापनों में बोलते हैं ना, शादी है क्या, तैयार होके आइए, हो आओ। जितने लाख के घाघरे डालने हैं, जितने हजार के सूट डालने हैं, हीरे मोती जड़ने, सब पूरी तैयारी करके जाओ पार्टी में। खुश तब भी नहीं हो पाओगे। हो भी नहीं पाते ना, दिल से बताना, नहीं हो पाते ना। बस नाटक करना है, ऐसा करना होता है। यू आर सपोज टू बी हैप्पी। ये क्या है? यू आर सपोज टू बी हैप्पी। वहां पे आप जाओ किसी जगह पे जहां पार्टी है, बड़ी वाली है, फूफी की पिंकी की शादी है, और वहां पे आप जाकर के साधारण गंभीर चेहरा लेके खड़े हो जाओ तो कोई आके आपको ऐसे ही टोकेगा, नो राजू, यू आर सपोज टू बी हैप्पी, कम ऑन ग्रिन। और फिर आपसे उम्मीद की आती है आप ऐसे हो जाएं। क्यों हो जाएं ऐसे? मेरी माँ को पुराने गानों का बड़ा शौक था तो वो घर में लगाया करती थी। तो एक गाना है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तुम्हारी पार्टियों में गम ही गम बिखरा पड़ा होता है, फिर तुम चाहते हो उस गम को खुशी कह दें। कैसे कह दें? सुना है गाना ये? मूवी याद है, बताता हूँ अभी। हेमंत कुमार का गाया हुआ है, ये है, धर्मेंद्र पर अभिनीत है। अनुपमा। अनुपमा। मांगा हुआ तो तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। कुछ इस पर किसी को गाइए।
समय न काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद कबीरा, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरा जागे और रोवे। जो सच्चाई से डरते हैं, आनंद उनके लिए नहीं है। आनंद का रास्ता दुख की गहराइयों से होकर जाता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जो जागेगा वो रोएगा, पर अगर रोने में खरापन है तो वही आनंद दे देगा। गहराइयां सब आपस में जुड़ी होती हैं। दुख की गहराई ही आनंद की गहराई बन जाती है। कारण सीधा है, दुख की गहराई अहम की तोड़ाई बनती है ना, और जहां अहम टूटता है फिर आनंद है। छोटे मोटे दुख को तो अहम पचा जाता है, छोटा मोटा दुख अहम की खुराक बन जाता है। छोटे दुख से तो अहम पोषण पाता है बिल्कुल। और सच्चाई बहुत बड़ा दुख होती है, इसीलिए तो आम आदमी सच्चाई से इतना मुंह चुराता है। जो सच में जीने लगेगा उसका अहम टूटेगा, और अहम का टूटना ही आनंद है। लेकिन जब अहम टूटेगा तो अनुभूति होगी दुख की। साहब का ये है कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए। कि हंसते हंसते नहीं मिलता किसी को, जिसको मिलता है रो के ही मिलता है। हासे खेले हरि मिले तो सब दुहागन होए। अगर हंसी ठिठोली से हरि मिलते होते तो फिर तो सभी का योग हो जाता। हरि तक का रास्ता सच्चाई और संघर्ष का रास्ता है। जिन्हें झूठी जिंदगी में जीना हो, झूठी खुशियां मनानी हो, उनके लिए सत्य तो नहीं ही है। वो संसार में भी बस बेवकूफ बनते हैं। एक ये बात बांध लीजिए बिल्कुल, झूठी खुशी से कहीं बेहतर है सच्चा दुख। पकड़ लीजिए अच्छे से। और संसार आतुर रहता है आपको झूठी खुशी देने के लिए, है ना। बाजार का सिद्धांत ही यही है। छोटी छोटी और झूठी झूठी खुशियां दे दो, लोग खिंचे चले आएंगे। चेतना को बाजारू मत बनने दीजिए।
आ रही बात समझ में? सच्चा दुख बेहतर है, सच्चा दुख आनंद के द्वार खोलेगा। कोई वजह ही है कि सब जानने वालों ने दुख की अपेक्षा सुख से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। किसी ने भी आपसे यह नहीं कहा कि अरे दुख आए तो बिल्कुल सतर्क हो जाना, खतरा है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन यह चेतावनी आपको बार बार दी गई है कि सुख जब आए तो होश मत खो देना, देखना कि क्या चीज है ये, सावधान। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख है गड़बड़, सारी गड़बड़ सुख में होती है, सारी गड़बड़ ओछे सुख में होती है। सुख यदि आनंद का दूसरा नाम है तो सुख पूजनीय है। सुख के अलावा जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर सुख माने आनंद, तो अगर सुख माने वो जो मन को मिलता है सच की संगत में, तो सुख से ऊंचा लक्ष्य कोई जीवन का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मानते हैं हम ये। अगर सुख की परिभाषा है वो जो मन को मिलता है जब वो सच के सम्मुख आ जाता है, तो हम कह रहे हैं सबको सुख का ग्राहक और खोजी होना चाहिए। पर हमारे लिए सुख वो नहीं होता ना जो सत्य के साथ मिलता है। हमारे लिए सुख वो होता है जो छोटी मोटी कामना की पूर्ति पर मिलता है। ऐसा सुख खतरनाक है। ऐसे ही सुख के लिए कहा फिर कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। झूठे सुख से सावधान।